Assalamualaikum. Now we are going to start our next topic, that is derivation tree. So first of all we will see that what is a derivation tree and how we are going to deal with it. Alright, so first of all the process of derivation can be shown pictorially as a tree called derivation tree to illustrate how a word is driven from a CFG. यानी हम ये देखेंगे कि हमारे पास कोई CFG है तो उससे हमने वर्ड बनाया है, या आप ये समझ लें कि एक ग्रामर है और उसके कोई प्रोडक्शन रूल्स हैं तो उसको हम एक ट्री की फॉर्म में भी शो कर सकते हैं, तो उस चीज़ को हम डेरिवेशन ट्री कहते हैं. ऑलराइट, दीज ट्रीज आर कॉल्ड सिंटैक्स ट्रीज. अब हम इनके तीन नाम हैं. सिंटैक्स ट्री भी कह सकते हैं इसको, पार्स ट्री भी कह सकते हैं और डेरिवेशन ट्री भी कह सकते हैं. यानी ये डेरिवेशन ट्री ही है जिसको हम लोगों ने क्या कहना है, सिंटैक्स ट्री भी कह सकते हैं हम, या फिर हम इसको पार्स ट्री भी कहते हैं. तो ये सारे नाम जो हैं वो इसी के हैं, और अगर आपके पास क्वेश्चन आए तो दीज थ्री आर सेम. तो एक और चीज़ जो मैं अभी आपको साथ साथ ही कहना चाहूँगी वो ये है कि मैं आपको ड्यूरिंग द लेक्चर भी बताती रहती हूँ कि आपके पास किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे. सो by the end of the time you should be clear about what type of questions I can ask and all that stuff. These trees clearly depict how the ये symbols of terminal strings are grouped into substrings, each of which belongs to a language defined from one of the variable of grammar from structuring a parse tree for grammar. अच्छा, अब ये इस पूरी थ्योरी में क्या लिखा हुआ है कि हमारे पास वो जो पूरा स्ट्रक्चर बना होता है वो हमें बता देता है कि कैसे इन टर्मिनल स्ट्रिंग्स और सब चीज़ें कैसे बनेगी. ठीक हो गया. अब हम देखते हैं कि आपको ये बात सही तरह तब ही समझ आएगी जब हम डेरिवेशन ट्री बनाएंगे, टू बी वेरी ऑनेस्ट. ठीक है, तो हम वहाँ पे जब जाएंगे तो आपको पिछला पैराग्राफ भी इट विल स्टार्ट मेकिंग सेंस कि वो असल में क्या उसमें हो रहा था. तो ये ग्रामर है जिसमें हमें ये बताया गया, आपको पता ही है कि ये सारे टपल्स होते हैं या ये सारे चीज़ें होती हैं जो ग्रामर का पार्ट होती हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वो कह रहे हैं कि आपका जो स्टार्ट सिंबल होता है इट बिकम्स द रूट ऑफ डेरिवेशन ट्री. यानी मेन जो रूट है वहाँ पे आपका स्टार्ट सिंबल होता है. जैसे ये स्टार्ट सिंबल है और इसके बाद इस तरह करके ट्री जो है वो बनता जाता है, और जिस तरह भी आगे ट्री बने और उसकी नोड्स हों एंड ऑल दैट स्टफ. वेरिएबल और नॉन टर्मिनल इन सेट वी इज मार्क्ड एज इंटीरियर नोड. लीफ नोड कैन बी टर्मिनल और एम्प्टी. For each production in P, like A makes Y1, Y2, Yk, if an interior node is labeled A, its children are labeled as this respectively from left to right. अब इस चीज़ का मतलब क्या है, इन सारी बातों का मतलब क्या है? It's very simple. आपको ये बताया जा रहा है कि आपके जो लीव्स हैं वो या तो टर्मिनल्स होंगे, ठीक है, जो आपके टर्मिनल्स हैं, या फिर वो क्या हो सकते हैं, आपके एम्प्टी भी हो सकते हैं. ऑलराइट, ये यानी ये हमारे पास ऐसे करके ये लीफ नोड्स होते हैं. ठीक हो गया. उसके बाद वो ये कह रहा है कि हर एक प्रोडक्शन के लिए हम एक इंटीरियर नोड जो है, यानी एक ये अगर ये रूट नोड है तो ये एक इसका इंटीरियर नोड होगा, और उसके बाद जो उसकी प्रोडक्शन होगी वो उसके बाद नीचे वाले नोड्स चिल्ड्रन नोड्स में आती जाएगी. जैसे आपको यहाँ बताया जा रहा है कि अगर हमारे पास कोई ए हो और वो प्रोडक्शन पहले ये कर रहा हो कि ये Y1 उसकी फर्स्ट प्रोडक्शन है, फिर अगली उसकी प्रोडक्शन है Y2, और इसी तरह फिर एक और उसकी प्रोडक्शन है Y3. तो जब हम इस तरह नोड बनाएंगे तो हम यहाँ ए लिखेंगे, ये एरो हेड नहीं होगा, वैसे ही होगा. यहाँ हम लिखेंगे Y1, Y2 एंड Y3. सो दिस इज़ हाउ द थिंग्स आर गोइंग टू वर्क. आई होप कि आपको समझ आ रही होगी. अभी हम बहरहाल एग्जाम्पल करेंगे तो आपको बहुत क्लियर समझ आ जाएगी. अब हम यहाँ पे एग्जांपल देख रहे हैं कि हमें CFG बताई गई है जिसमें टर्मिनल्स हैं A और B, नॉन टर्मिनल्स हैं S और B, जिसमें S तो हमारे पास स्टार्ट सिंबल हो जाएगा. ठीक है, और उसके बाद प्रोडक्शंस हैं हमारे पास के आप ये देख लें, प्रोडक्शंस हैं A मेक्स B, B, B एंड डबल B, एंड B मेक्स डबल B, स्मॉल B, B, B कैपिटल B, और B और A, और A और B, यानी ये सारी की सारी अल्टरेशंस हैं. ठीक है, अब हमने देखना है कि हमारे पास इसकी स्ट्रिंग किस तरह बन रही है. तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं, लेट्स से वी आर टू मेक दिस स्ट्रिंग. ओके, ये हमारी स्ट्रिंग है, हमने इसको बनाना है A B A. ऑलराइट, अब हम यहाँ देखते हैं कि हम A B A को कैसे बनाएंगे. क्या स्ट्रिंग थी हमारी, A
बी, ए, बी और ए। तो अब हमने इसकी प्रोडक्शन रूल्स या जो भी हमने चीज़ें की हमने उसे किस तरह किया। अब आप यहाँ देखें कि हमने इसका एक ट्री बना लिया जिसमें हमने बताया कि हम सबसे पहले हमने, क्योंकि ये 3 चीज़ें बनानी हैं। अब इसी तरह है जैसे आप प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यही आपके पास यही प्रोडक्शन रूल्स हों और यहीं पे आप यहाँ पे सबसे पहले ये देखें कि आपने करना क्या है, ठीक है। अब मैंने ये स्ट्रिंग बनानी है ए बी ए। अगर मैं स्टार्ट करती हूँ, मेरे पास 2 प्रोडक्शंस हैं ए और बी। अगर मैं ये प्रोडक्शन लेती हूँ, ठीक है, यानी मैंने ये डिसाइड करना है ना कि मैंने कौन सी प्रोडक्शंस लेनी है, या मैं ये प्रोडक्शन लेती हूँ या मैं ये प्रोडक्शन लेती हूँ, यानी आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम सम पॉइंट, किसी पॉइंट से तो मैंने स्टार्ट करना है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि अगर हमने नॉर्मली वही प्रोडक्शन रूल्स बनाने, मैंने कहा कि ए मेक्स ट्रिपल बी, ठीक है। फिर मैंने कहा कि अब हम उसके बाद क्या करेंगे, इस बी को रिप्लेस करवा देंगे। पहला सिंबल है मेरा ए है ना मेरा पहला सिंबल। मैंने कहा कि जी इसको मैंने रिप्लेस करवा दिया ए से, ये ए अल्टरेशन है ना इसकी एक, बाकी 2 बीज मैंने उसी तरह लिख दिए। फिर नेक्स्ट में मैंने क्या किया, नेक्स्ट मेरे पास आना चाहिए बी आना चाहिए। इसको मैं किससे रिप्लेस कराऊँ, अगर तो मैं बी से रिप्लेस करवा दूँ तो मेरा तो काम ही ख़त्म हो जाएगा, आगे मेरे पास फर्दर स्ट्रिंग नहीं बनेगी प्रॉपर। तो मैंने करवाया स्मॉल बी कैपिटल बी से इसको रिप्लेस, और ये वाला बी एज इट इज़ लिख दिया। उसके बाद आप देखें आपके पास अगला लेटर है फिर से ए, तो आपने क्या किया कि यहाँ पे इस बी को रिप्लेस कर दिया सिंपल ए से, और अब आपके पास ये बी बच गया। अब आपको फिर से बी चाहिए, तो आपने क्या किया कि आपने ए बी ए को एज इट इज़ लिखा और इसको रिप्लेस करवा दिया फिर से स्मॉल बी एन कैपिटल बी से। और फाइनली आपने क्या किया, ए बी इसको दोबारा ए से रिप्लेस करवा दिया, तो आपके पास ये पूरी स्ट्रिंग बन गई। अब आपको इन चीज़ों की तो समझ आ ही गई होगी कि हम कैसे रिप्लेस करते हैं एंड ऑल दैट स्टफ। अब आपको ये पता चल गया कि आपने ये सब क्या किया है, हमने ये नॉर्मल CFG की प्रोडक्शन से हमने डिराइव किया है। जैसे आपने अभी तक डेरिवेशन पढ़ी है कि आप लैंग्वेज को नॉर्मली किस तरीके से डिराइव करते हैं, तो ये तो हमने नॉर्मल डेरिवेशन कर ली। अब जब हमने नॉर्मल डेरिवेशन कर लिए तो अब हम यहाँ पे ट्री वाइज देखते हैं। अब आप यहाँ पे देखें कि ये ट्री बना हुआ है। अब आप इस ट्री को देखें कि हमने वही प्रोडक्शन की कि हमने कहा ए मेक्स बी बी, ये हमारी पहली प्रोडक्शन थी, फर्स्ट प्रोडक्शन, जिसमें मैंने कहा था कि ए बना ले रहा है ट्रिपल बी को सेलेक्ट कर रहा है। फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि जो उसके बाद एक पहला वाला बी था उसको मैंने सिंपल वाले बी से, ये रिप्लेस तो उधर हम करवा रहे हैं लेकिन यहाँ पे हम ये बता रहे हैं लिया, और उसे मैंने असल में क्या कर दिया, ए से रिप्लेस करवा दिया। जो मेरा था दूसरा वाला बी, ये जो दूसरा वाला मेरा बी था, इसको मैंने बी ए से रिप्लेस करवाया था, राइट। बी क्योंकि अब टर्मिनल है ये यहाँ पे रह गया। फिर इस सेकंड वाले बी को मैंने ए से रिप्लेस करवा दिया था। फिर इस बी को मैंने बी से रिप्लेस करवाया और इस बी को मैंने ए से रिप्लेस करवाया, और अब मेरे पास पूरी की पूरी वो स्ट्रिंग बन गई। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो ये आपके पास ये पूरी स्ट्रिंग बन गई है जो हमें रिक्वायर्ड थी, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, इसका डेरिवेशन ट्री बना लिया। ऑलराइट, बाय कनकैटिनेटिंग द लीव्स, अगर अब आप लीव्स को कनकैटिनेट करें लेफ्ट से राइट पे, तो आप देखेंगे कि आपको जो स्ट्रिंग चाहिए वो यील्ड हो जाएगी। ये आपको बताया जा रहा है कि आप लीव्स को कनकैटिनेट करेंगे, और हम ऑब्वियसली टर्मिनल्स को ही करेंगे, नॉन टर्मिनल्स को नहीं करेंगे। और ए और बी क्योंकि हमारे पास नॉन टर्मिनल्स हैं जो कैपिटल ए और बी है। तो अभी आपको एक बात डन पता है ना, और मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपके पास हमेशा जो भी चीज़ कैपिटल होती है वो आपके पास वेरिएबल होती है। कैपिटल में हम हमेशा वेरिएबल को लिख रहे होते हैं, तो कैपिटल तो हमेशा आपके पास वेरिएबल है। तो बाकी जो सारी चीज़ें हैं लेफ्ट से राइट पे वो आपको पता चल गया कि किस तरह बन रही हैं। द यील्ड इज़ अ स्ट्रिंग दैट इज़ ऑलवेज डिराइव्ड फ्रॉम द रूट ऑफ द ट्री। देयर आर डेरिवेशन ट्रीज हुज यील्ड्स आर इन द लैंग्वेज ऑफ अंडरलाइंग ग्रामर such trees are important because of the following reason. The root is labeled by the start symbol, the terminal string is yield, all leaves are labeled with terminals,
ठीक है, ये हमें पता चल गया। द स्ट्रिंग्स वी गेट इन इंटरमीडिएट स्टेप्स आर कॉल्ड सेंटेंशनल फॉर्म। इंटरमीडिएट स्टेप्स में भी हमें कुछ स्ट्रिंग्स जो हैं वो मिलती हैं दरमियान में, यानी मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। जैसे यहाँ पे आपके पास ये जो दरमियान में, असल में आपके पास टर्मिनल स्ट्रिंग जो यहाँ पे बनी, ये थी ना आपके पास, ये आपकी यील्ड हुई है, ठीक है, ये तो हमने यील्ड की है प्रॉपर स्ट्रिंग जो हमें चाहिए थी। अब ये दरमियान में जो आपके पास स्ट्रिंग्स बनी हैं, इनको वो कह रहा है कि ये सेंटेंशनल स्ट्रिंग्स जो भी है वो लिखा हुआ वो बनती है। ठीक हो गया, तो ये आपका टॉपिक हो गया कि आपने कैसे करना है, डेरिवेशन ट्री को हम लोग किस तरह डील करते हैं। अब इसके बाद हम और ट्रीज़ बनाएंगे इक्विवेलेंस ऑफ पार्ट्स ट्रीज़ में, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा।